हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। अब से कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू रहे। DI-466 CPSC मेंस, ठीक है। मैथ से रिलेटेड एक होता है फर्स्ट पेपर में, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं और 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और प्रत्येक होता है 36 नंबर का, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ये फिलहाल सिर्फ प्रतीकात्मक फोटो है, क्वेश्चन है आगे। तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ, और ये 65th में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में। तो इसको आराम से देखते हैं। क्वेश्चन इजी रहता है बट कैलकुलेटिव रहता है, और इसको आप आराम से धीरे धीरे बनाइए। तो क्वेश्चन को पहले बेहतर तरीके से समझ लिया जाए, तब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। और सॉल्यूशन को लगभग मैंने करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इसको सिर्फ समझा देना है। कह रहा है वर्ष 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधित वृत्त सारणी और लिंग एवं शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपाती सारणी नीचे दी गई। इनका अध्ययन ध्यान से कीजिए और इनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ स्लॉट दिया है नंबर का 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। यहाँ 4 क्वेश्चन है, शायद उसके लिए इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया है। तो क्वेश्चन है सन 1998 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है। तो यहाँ 6-7 राज्य है जिसकी जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ टोटल जनसंख्या है दोस्तों। और लिंग और शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे पुरुष और स्त्री का क्या है, फिर शिक्षा में शिक्षित और अशिक्षित का। तो जो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार पीछे आएंगे, स्लॉट को देखना होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश का 15% कुल जनसंख्या से निकालेंगे, उसके बाद फिर महिला पुरुष में बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। यूपी टोटल जनसंख्या, ठीक है, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो 32,7,600 ये टोटल जनसंख्या है। आप पिछले स्लॉट पर जाकर देख सकते हैं, टोटल जनसंख्या है। इसका 15% हमको निकालना है। तो 15% हमने कैलकुलेट करके रखा है, कितना हो जाएगा 491400, इतना हो गया। अब यहाँ देखना है कि यूपी में जो है महिला, पुरुष और महिला, तो मेल एंड फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्वेश्चन पे आप जाके देखिए पीछे कि 3:2 है। तो यहाँ हमको निकालना है कि महिला की टोटल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो हमको फीमेल की संख्या यूपी में निकाल लेना है। तो ध्यान देना है कि टोटल जनसंख्या आया 491400। अनुपातिक राशि दिया हुआ है तो टोटल नीचे 5 होगा, और महिला का अनुपात 2 है इसलिए ऊपर 2 रखेंगे। इसको भी कैलकुलेट करने के बाद आता है 1965 ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कौन कौन सा राज्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, 3 निकालना है दोस्तों। तो ये मेरा यूपी का निकल गया। अब इसी मेथड का आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो एमपी का निकाल लीजिएगा, एमपी के बाद आप गोवा का निकाल लीजिएगा। तो प्रोसेस वही है, इसलिए सबको हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो एमपी का कितना आया हुआ है, तो एमपी का आया हुआ है 163800, और गोवा का निकाल के रखे हुए हैं। तो गोवा का आया है 245700। तीनों का एडिशन कर लेते हैं। जब तीनों का एडिशन कर लेते हैं तो ये एडिशन आपका 606060 इतना आ जाता है। अब हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना है। तो कुल जनसंख्या दोस्तों कितना है, ये है आपका 327600।
अब इसमें इंटू 100 कर लेंगे और ये जब हम काट छाट करेंगे ये तो करना ही होगा, वहाँ आपको टाइम लगेगा। फिलहाल हम आपको सिखा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इसको काट छाट के अब जब लाइएगा तो आएगा 18.50%। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे क्या, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बिहार की जनसंख्या 11% है, तो बिहार की जनसंख्या हमको निकालना है। तो यहाँ भी वही काम हम करेंगे, 327076 पे 000 और 11% जब करते हैं तो ये आ जाता है 360360। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन है कि अनपढ़ लोग, तो बिहार में अनपढ़ लोगों का औसत आप देखिए पीछे जाके, तो बिहार में अनपढ़ लोगों का जो औसत है, मतलब कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड ये दोनों रिलेटेड जो औसत है वो है 4:1। अब 4:1 है, तो यहाँ पे हम बिहार का अनएजुकेटेड जनसंख्या निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना का हम निकाल देंगे 1/5, क्योंकि ये अनएजुकेटेड है, ये एजुकेटेड है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 7272 ये आ गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन है यूपी का। तो जब यूपी का सॉल्व भी इसी मेथड से करेंगे कि यूपी की जनसंख्या निकालेंगे और उसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड के रेशियो के अनुसार हम अनएजुकेटेड की संख्या निकाल लेंगे। तो जब अनएजुकेटेड की संख्या निकालते हैं यूपी का तो ये आता है 414200। तो ये बिहार का यूपी का हो गया और ये बिहार का हो गया। पूछ क्या रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। सॉरी ये जो है अनपढ़ की जनसंख्या फिलहाल नहीं निकला है, ये आपका 109 इतना आया है। ठीक है, अब जब पूछ रहा है टोटल कितना है तो ये दोनों का एडिशन कर लेंगे। तो एडिशन करने के बाद जो आया है वो ये आया है आपका 181,272। तो पहला एक प्रोसेस से कैसे सॉल्व करना वो हो गया, तो दूसरा भी उसी पे करेंगे और ये निकल गया। तो एक ख नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ग में है दोस्तों, आप पीछे से लौट को या वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं। तो ये तीसरा है दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहले दिल्ली और तमिलनाडु की जनसंख्या निकालेंगे, अनुपात के अनुसार उसमें महिला की संख्या निकाल के फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए कि दिल्ली की जनसंख्या जो है वो क्या होगा। तो टोटल जनसंख्या कितना था, 3276,000 था। और दिल्ली का प्रतिशत आप पीछे जाके देख सकते हैं, तो ये दिल्ली का प्रतिशत है आपका 8%। अब इस 8% से सॉल्व करने पे आता है 262080। अब हमको क्या करना है, महिला की जनसंख्या निकालना है। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल का रेशियो जो है दिल्ली का वो देखिए 2:3 है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 262080 का क्या करेंगे 3/5। ठीक है, टोटल रेशियो का जोड़ इतना हुआ और ये 3 महिला का है, तो उसके अनुसार सॉल्व कर लेंगे। तो 157,248 आता है। ये हो गया दिल्ली का। अब ध्यान देना है कि दिल्ली के साथ तमिलनाडु की स्त्री की संख्या निकालना है। तो यही सेम प्रोसेस अपनाएंगे, तब तमिलनाडु का जो आया है वो कितना आया है, तमिलनाडु का आया है 168480। ठीक है, अब ये दोनों का रेशियो निकालना है, दिल्ली और तमिलनाडु का। क्या लिखेंगे, 157248 रेशियो लिखेंगे 168480। अब इसको जब आप काट छाट कीजिएगा तो ये आएगा 14:50। अब ध्यान देना है कि इतना बड़ा है, काटने में टाइम लगेगा। तो दूसरा ये आप अपना सकते हैं मेथड की, इससे इसको भाग देकर एचसीएफ निकाल लीजिए और एचसीएफ से डिवाइड कीजिए तो सबसे छोटा डायरेक्ट ही हो जाता है। ठीक है, दोनों का जो एचसीएफ आएगा उसी से दोनों को फिर भाग देंगे
प्रोसेस लगभग उतना ही हो जाएगा, टाइम उतना ही लगेगा। तो आप सिंपली यदि जल्दी जल्दी काट सकते हैं तो वो भी बेहतर है, नहीं तो डायरेक्ट सबसे छोटा करना होता है तो उसके स्केप से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में चला जाता है। तो ये आपका हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें एक और घ नंबर में क्या है ये देखते हैं। सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था। तो सभी राज्यों में आपको स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था ये निकालना है। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसके लिए 9 नंबर निर्धारित किया गया है। तो ध्यान देना है कि ये जो है आपका यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये टोटल जो भी प्रतिशत है इसको जोड़ते हैं तो ये 100 आता है। ठीक है, जनसंख्या का। तो इसको आप कुल जनसंख्या को 100% मान लेना है। ठीक है, उसके बाद स्त्रियों की संख्या निकालना है। तो स्त्रियों की संख्या निकालने के लिए ये देखिए 5 और 3 ये जो भी रेशियो है उसके अनुसार उसी पे हम निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। ये आपको घ नंबर का निकालना है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 100 है। ठीक है, उस अनुसार से पहला स्लॉट में आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है क्वेश्चन में। फिर से थोड़ा क्वेश्चन पाइए। तो क्वेश्चन में पहला आंध्र प्रदेश दिख रहा है और आंध्र प्रदेश के लिए 25% है और ये 5 और 3 के रेशियो में है। तो महिला का 3/8 करना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसको इसे आंध्र प्रदेश के लिए ले लेते हैं और इसमें हमको महिला के लिए निकालना है। और टोटल जनसंख्या, अब इसमें 25% जो है उसी को 25 मान के चलेंगे। और रेशियो कितना है, देखिए रेशियो है आपका 5:3 है। तो महिला के लिए 3 है, 3/8 हो जाएगा। तो आते हैं इस पेज पे 3/8। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 75/8 और इसको जब काट छाट करिएगा तो उस मतलब में इतना आएगा। ठीक है, अब एक बताएं दूसरा भी देख ही लेते हैं, उसके बाद सबको शॉर्टकट में चलेंगे सॉल्व के अनुसार। आंध्र प्रदेश के बाद हम मध्य प्रदेश को यदि देखते हैं एमपी के लिए, तो यहाँ फीमेल के लिए निकालना है जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश का जो रेशियो है यहाँ पे परसेंट है कुल जनसंख्या का, वो है 20%। तो 20% है तो क्या करेंगे, 20 करेंगे। और थोड़ा फिर से स्टेज पे आते हैं। मध्य प्रदेश के लिए महिला और पुरुष का जो रेशियो 3:1 है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो 1/4 करके निकालना होगा। तो 1/4 कर लेंगे, ये निकल गया 5%। तो ध्यान देना है, पूछा गया है सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था। तो एक आंध्र प्रदेश में इतना निकल गया, एमपी में इतना निकल गया। तो आंध्र प्रदेश में 9.4% निकला हुआ है, 5% ये एमपी में हो गया। उसके बाद अगला स्लॉट पे दिल्ली है, तो दिल्ली के लिए हमने निकाल के रखा है। तो ये आया 4.8%। उसी के बाद फिर गोवा है, तो गोवा के लिए आया 7.5%। और बिहार के लिए आया है 6.3%। और उत्तर प्रदेश के लिए आया 6%। और एक रह गया तमिलनाडु, इसके लिए आया 5.14%। ये सारे को जब जोड़ते हैं तो ये आता है 44.09%। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा यदि दूसरे प्रकार से सॉल्व आप करना चाहेंगे तो फिर वही मेथड होगा। टोटल जनसंख्या में से पहले आंध्र प्रदेश का टोटल जनसंख्या निकालना होगा, उसके बाद उस रेशियो के अनुसार जनसंख्या स्त्री का निकालना होगा। उसके बाद जब टोटल स्त्री की जनसंख्या निकल जाएगा तो उसको जोड़ देना है। फिर टोटल जनसंख्या को नीचे रखकर 100 से गुना करके भाग देंगे तो प्रतिशत फिर इतना ही आएगा। तो जब इस प्रकार से जब दिया हुआ रहे, जब ये परसेंटेज दिया रहे और उसी में यदि कुछ क्वेश्चन रहे तो बस 100 पे हम मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन 65th बीपीएससी मेन से रिलेटेड ये है। तो टोटल 4 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 4 क्वेश्चन को 4 वीडियो में लेकर आता हूँ।
और लगभग जितने प्रीवियस है इधर 20-25 साल का मेंस का जो मेरे पास है उपलब्ध, उसके अनुसार मैं उसको सॉल्व कर कर लाने की कोशिश करूँगा DI। ठीक है, तो बस यही।